और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती है और आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। देश भर में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां गृह मंत्री अमित शाह रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाते हुए। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का अवसर होता है और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है और रन फॉर यूनिटी भी इसी का एक हिस्सा है, जिसमें देश भर में अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में आयोजित किए जाते हैं और इसमें आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो आम जनता है वो हिस्सा लेती नजर आती है। आम हो या खास, सभी इस रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बनते हुए एकता का संदेश देते नजर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से आप तस्वीरें देख रहे हैं, नेशनल स्टेडियम से, जहां पर रन फॉर यूनिटी को अब से कुछ सेकंड्स पहले गृह मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये रन फॉर यूनिटी में लोग हिस्सा लेते हैं और इसके लिए देखिए विशेष जो है प्रबंध भी किए जाते हैं। आज खास तौर से सुबह 9 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट दिल्ली में किया गया है। 6:30 बजे से सुबह 9 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्जन है और खास तौर से जो रूट मैप है वो भी जारी किया गया है कि 6:30 बजे से 9 बजे तक लोग जो हैं, अगर आम जनता इन रूट्स को फॉलो ना करें, क्योंकि कई तरह के रूट्स जो हैं वो बंद किए गए हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है। तो आज का दिन खास तौर से देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष बड़ी संख्या में इस रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बनते हुए। तो देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और रन फॉर यूनिटी का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम के जरिए आयोजित किया जाता है। विशेष कार्यक्रम रखा जाता है दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से। आप फिलहाल सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या यहां पर आपको आम जन की आपको नजर आ रही है और उत्साह उनके बीच आज इस रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बनने में। तो हर साल 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश की जाती है, एकता की भावना, एकता के सुर में किस तरह से हम सब बंधे हुए हैं, यही संदेश आज के दिन दिया जाता है। आप देख सकते हैं मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी और तमाम जो खेल जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी इसका हिस्सा बनती हुई। तो दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और उन्होंने ही भारत को एक धागे में पिरोने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और उन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और याद होगा आपको, जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी तो देश में उस वक्त 562 रियासतें हुआ करती थी, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत संघ में शामिल किया और एक बड़ा संदेश दिया। और यही एक बड़ी वजह भी है कि देश को एक धागे में पिरोने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है और इसीलिए उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, एकता का, एकजुटता का वही संदेश देने के लिए। और हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से उनको एक बड़ी श्रद्धांजलि देते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी 2018 में ही किया गया था और 2014 से ही लगातार भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए उद्देश्य से ही राष्ट्रीय एकता दिवस मना रही है
सीधी तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से, जहां देश भर में आज इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आएगी। कहीं सांसद होंगे, कहीं केंद्रीय मंत्री होंगे इस आयोजन को हरी झंडी दिखाते हुए। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं, स्कूली बच्चे भी हैं, वो भी इस रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। और मेरे सहयोगी विमल कौशिक सीधा जुड़ रहे हैं। विमल, बिल्कुल देख सकती हूँ कि सुबह सुबह दिल्ली में और रन फॉर यूनिटी और उत्साह लोगों के बीच साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है चाहे वो छात्र कहें या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो तमाम लोग जो है इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। और रन फॉर यूनिटी हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन ही निकाली जाती है, क्योंकि आज के दिन 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर इसे राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया गया, तो इसीलिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। और जब यहाँ पर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर और मीनाक्षी लेखी कौशिक, जिन्होंने बाकायदा शपथ दिलाकर इस रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। और फिलहाल देखिए तमाम जवान जो है और तमाम जो इस रन फॉर यूनिटी में लोग शामिल हुए, वो सभी इंडिया गेट के सर्कल से चक्कर लगा रहे हैं और दौड़ते हो जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि हमेशा इस देश की एकता के लिए काम करेंगे और तत्पर रहेंगे। जी बिल्कुल। और किस तरह की व्यवस्था की गई है विमल, ये भी बताइए दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में जब लोग सड़कों से निकलेंगे तो कितना और वक्त, क्योंकि देखा जाए तो वर्किंग डे है, लोगों के ऑफिस से निकलने का भी टाइम वही होगा, तो क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट के आसपास पूरी तरह से ट्रैफिक को पहले से ही बंद कर दिया गया है। हालांकि सुबह का टाइम है, तो ये कोशिश है कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो पूरी रन फॉर यूनिटी का ये जो आयोजन है ये समाप्त हो जाए। तो फिलहाल इंडिया गेट के सर्कल पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। जो पूरा सी हेक्सागन है, यहाँ पर एक भी रोड से ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है। सुरक्षा के बेहद बड़े इंतजाम है और ज्यादा लंबा रूट नहीं रखा है। जो रन फॉर यूनिटी है ये इंडिया गेट के सर्कल के आसपास और ज्यादातर एनडीएमसी एरिया जो है वहीं पर होकर ये घूमकर वापस इस स्टेडियम में आकर समाप्त हो जाएगी। तो ज्यादा लंबा एरिया नहीं, क्योंकि ज्यादा तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जब लोग निकलते हैं तो सड़कों पर थोड़ा बहुत परेशानी तो हो सकती है लोगों को, क्योंकि सुबह का टाइम है और ट्रैफिक क्योंकि तमाम लोग सुबह 8 बजे के बाद फिर पीक आवर्स की शुरुआत हो जाती है, तो तमाम लोग अपने अपने दफ्तर जाने के लिए भी निकलेंगे। तो लिहाजा इसीलिए पुलिस ने इसके लिए पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल। और जिस तरह से विमल हम तस्वीरें देख रहे हैं, संख्या खत्म हो ही नहीं रही है, यानी भीड़ इतनी ज्यादा है, तो क्या इस बार कोई नया रिकॉर्ड तो कायम नहीं होने वाला लोगों के पार्टिसिपेशन को लेकर? जी बिल्कुल, तस्वीरें देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इस बार शायद कोई नया इस रिकॉर्ड बन जाए कि इतने लोग शामिल हुए रन फॉर यूनिटी में। हर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल, क्योंकि ये रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित होता है, तो हर साल संख्या बढ़ती जा रही है इसमें। तो कि इससे एक चीज और मिलती है कि लोग किस तरीके से अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हुए हैं। इसी अगर वो इसमें शामिल होने के बहाने ही दौड़ में शामिल हो जाए तो इसको लेकर वो, क्योंकि फिटनेस भी इससे अच्छी रहती है। तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें डेली सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, और खुद गृह मंत्री इसमें शामिल हुए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ स्कूल के छात्र, कॉलेज के छात्र, बल्कि तमाम जवान भी यहाँ पर चाहे स्कूल के छात्र हो या आमजन हो या खास हो, सभी के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका